हैदर बताइएगा क्या खबर है आपके पास, क्योंकि बिलावल साहब का भी ये कहना है कि एक दफ़ा फिर सलामती ये काउंसिल कमेटी जो है इसको हो जाना चाहिए। साथ बिलावल साहब तो ये कह रहे हैं कि वो एक ब्रिज का भी जो है वो एक्ट कर सकते हैं बिटवीन PMLN एंड PTI। बहुत सी ऑफर्स आ गई, क्या सेंस आपको PTI के कैंप से नज़र आ रही है? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये जो कहा है, इससे कबल उन्होंने अडयाला जेल में भी पैगाम एक मरतबा भेजा था कि हम हुकूमत की तश्कील के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बानी PTI ने उनकी किसी भी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था। और यही नहीं, एक मौका पर मुशावरत हुई थी, बातचीत आगे चली थी जब रहनुमाओं ने बानी PTI को कहा था कि आगे बढ़ा जा सकता है। इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लिमानी राहदारी में हमारी गुफ्तगू हुई थी जब ये वोट दे रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमारे पास तो दूसरी चॉइस ही नहीं, हमने वोट देना है और हुकूमत की तश्कील तो होगी, हम इनके साथ ना चलें तो मजबूरी ही सही लेकिन नून लीग के साथ चलेंगे। ये तो बिलावल भुट्टो जरदारी करते रहे हैं। और 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक बैरिस्टर गोहर ने हमारे साथ गुफ्तगू करते हुए कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त बानी PTI से मुलाकात हुकूमत ने करने का वादा किया था, लेकिन बिलावल ने मरकज़ी किरदार अदा किया था। यानी वो मुख्तलिफ मौक़ों पर किरदार तो अदा करते रहे हैं, लेकिन इस दौरान क्या PTI की मरकज़ी क़यादत बानी PTI और पार्टी की अक्सरियत इस बात को तस्लीम करेगी, ये बहुत अहम है। क्योंकि अली मोहम्मद ख़ान ने जो राय दी ये उनकी ज़ाती राय है और चंद अफराद की इस तरह की राय है, इसे माना जा सकता है, लेकिन पार्टी की मजमूई राय इसे हम नहीं समझ सकते। क्योंकि पार्टी की अक्सरियत ये समझती है कि 8 फरवरी को जो इंतखाबात में हुआ, हम इस हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे, इसके वजूद को तस्लीम कर लेंगे अगर इनके साथ बातचीत का आगे बढ़ाई जाए। तो लिहाजा चंद अफराद इस तरह के हैं जो कहते हैं कि बातचीत की जाए, कौमी सलामती कमेटी में बैठा जाए, APC में मुशावरत की जाए और इकट्ठे बढ़ा जाए, लेकिन बानी के साथ कैसे मुशावरत की जाए और इसका मतलब है कि इसी तरह बरकरार रहेगा। क्योंकि चंद अफराद की राय हो सकती है कि बातचीत के जरिए आगे बढ़ा जाए, बातचीत के बगैर ज़ाहिर है आगे बढ़ने का कोई बात सिर्फ मानी जाती है, रास्ता भी नहीं होता। लेकिन सिर्फ बानी ही ओके करेंगे तो बात जाएगी, बानी तो शायद मानेंगे नहीं। तो फिर हम क्या समझें, ईद के बाद एहतजाज ही दोबारा से करेगी, सड़कों पे नजर आएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUIF साथ मिल गई तो ठीक है, नहीं तो अकेले ही अगर बातचीत नहीं करनी। देखिए, जहाँ तक एहतजाज की बात है, सरदार अख्तर मेंगल जो कि अपोजिशन इत्तेहाद की एक अहम जमात हैं, उन्होंने वड से कोयटा तक एक मार्च का ऐलान किया है। तो अभी थोड़ी देर कबल ही अपोजिशन इत्तेहाद की जमातों के रहनुमाओं की आपस में मुशावरत हुई है और उन्होंने फैसला किया है कि सरदार अख्तर मेंगल के मार्च को अपोजिशन इत्तेहाद मुकम्मल और PTI मुकम्मल सपोर्ट करेगी। दूसरी जानिब इनके मार्च की बात कीजिए तो परसों जुमरात के रोज़ अपोजिशन इत्तेहाद की 2 जमातें यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह और MWM के सरबराह अल्लामा नासिर अब्बास और साहबजादा हामिद रज़ा ये बानी PTI से मिलेंगे और मुलाकात से कबल अपोजिशन इत्तेहाद की जमातें उनके साथ मुशावरत करेंगी कि मुस्तकबिल का लाए अमल क्या होगा। क्योंकि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के घर पर जो अपोजिशन इत्तेहाद की नशिस्त हुई थी उसमें मौलाना फजलुर रहमान के साथ आतिफ खान और दीगर पार्टी PTI के रहनुमा भी मौजूद थे। और उसमें PTI के रहनुमा ये कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान चाहते थे कि अपोजिशन इत्तेहाद इकट्ठे आगे बढ़े। उनकी जो गुफ्तगू थी उसका ये नतीजा PTI के रहनुमा निकाल रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त कंफर्टेबल हैं कि आगे इकट्ठे बढ़ा जाए और ईद के बाद वो जो एहतजाज की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसमें अपोजिशन इत्तेहाद भी हो और या फिर अपोजिशन इत्तेहाद और मौलाना इकट्ठे बढ़ते हुए आगे बढ़े और तो ये एहतजाज की तरफ जाएं। ईद के बाद में भी JUIF के साथ मिल जाएं। सरदार अख्तर मेंगल का जो एहतजाज है वड से कोयटा तक, ज़ाहिर है इसके बहुत सारे पहलू निकलते हैं। क्या PTI इसमें फिजिकली भी शिरकत करेगी, अपने कारकुनों को कहेगी, या फिर बस मोरल सपोर्ट होगी इनकी? देखिए, इन्होंने मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी करवाई है और इन सरदार अख्तर मेंगल और PTI के रहनुमाओं का राब्ते के बारे में भी बताया गया है कि अपोजिशन इत्तेहाद के बाद PTI की क़यादत और रहनुमा सरदार अख्तर मेंगल से रब्ता करेंगे और खुनज़ादा हुसैन यूसुफजई के मुताबिक उनकी जानिब से मुकम्मल सपोर्ट होगी सरदार अख्तर मेंगल के इस मार्च को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हैदर शिराज़ी।